कमाल की होती है। चलो तो लिखो जल्दी, लिख रही जल्दी। वोकैब को ना सही तरीके से याद करने का जो तरीका जो है ना यही है वास्तव में। अगर तुम थोड़ी सी बुक अपनी देखने की कोशिश करोगे ना तो जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक जो होती हैं, जो तुम लोगों की जो बुक जो है ना, उनमें मीनिंग भी कुछ इसी तरीके से दिया होता है। उनमें जो वोकैबुलरी जो होता है, ग्लोसरी जो होता है ना, कभी भी हिंदी में लिख के नहीं आता। ठीक है, तो जो सही तरीका जो है ना वोकैब का, आजकल के जो एग्जाम है उनकी बेसिस पर अपन को इंग्लिश टू इंग्लिश ही क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और हम लोगों से ज़्यादा जो वोकैबुलरी जो होता है और जिसकी अपन बात करते हैं कि इंग्लिश जो तगड़े लेवल का जो होता है वो किसका होता है, सीबीएसई वालों का होता है। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग जो वोकैबुलरी जो याद करते हैं वो इंग्लिश को क्या करते हैं, हिंदी करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी वर्ड अगर देखने की कोशिश करो तो कॉज मान लीजिए या समथिंग मान लीजिए, अपन समथिंग का मीनिंग करेंगे कोई चीज या वस्तु, और वो समथिंग का कोई जो इंग्लिश मीन जो होता होगा वही याद करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंस अपन में देखने को मिलता है। अब देखो इसमें एक वर्ड लिखा है कार्डिनल। कार्डिनल असल मायने में होता क्या है, कार्डिनल होता है, अगर आप हिंदी मीनिंग का जानना चाहोगे तो वो होता है, देखो एम का मतलब समझना मीनिंग, एम का मतलब क्या है, मीनिंग, और ई का मतलब समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल। एम फॉर मीनिंग, मतलब जो वर्ड जो लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है वो हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और एग्जाम्पल के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करें वो हम किससे समझेंगे, ई से समझेंगे। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कैसी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कैसी है, इंपॉर्टेंट है, या किसी चीज का वो क्या है, सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, केंद्र बिंदु, मतलब अगर वो चीज नहीं होगी तो फिर बाकी का सिस्टम क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेंट्रल पॉइंट का काम करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रमुख हो जाएगा या बहुत ही ज्यादा जरूरी या महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए अगर आप समझोगे तो लॉकडाउन वाज द कार्डिनल पॉलिसी टू कंट्रोल कोरोना। कोरोना को जो रोकने की जो सबसे प्रमुख जो रणनीति जो थी, जो नीति उन्होंने बनाई थी, वो क्या थी, उनकी लॉकडाउन थी। तो यहाँ किसका यूज हुआ है, कार्डिनल का यूज आपको देखने को मिला। दूसरा वर्ड है कैनाइन। क्या है, कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, रिलेटेड टू डॉग्स, उससे किससे रिलेट करता है, कुत्तों से। मतलब आप कुत्तों को क्या बोल सकते हैं, कैनाइन भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के जरिए, द RWA डिसाइडेड, RWA एक डिपार्टमेंट का नाम होता है, द RWA डिसाइडेड, RWA ने डिसाइडेड किया है टू टेक अवे, मतलब ले जाने का, किसको, स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा जो कुत्ते जो है ना उनको ले जाने का किसने डिसाइड किया है, RW ने डिसाइड किया है। तो कैनाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, डॉग। अगला वर्ड समझने की कोशिश करो तो कोर। ये वर्ड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वर्ड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या मतलब होता है इस वर्ड का, देखो क्या है, द रेगुलर हाउसहोल्ड वर्क, घर गृहस्थी के जो रेगुलर बेसिस जो काम जो होते हैं ना, जो करने पड़ते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धुलना, नहाना, व्हाटएवर जो भी जो काम जो होते हैं घर गृहस्थी के, उन सब कामों को अपन क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। एक एग्जांपल के जरिए, सी कुड फाइंड नो टाइम फॉर स्टडी, उसे पढ़ाई के लिए क्या नहीं मिल सका, टाइम नहीं मिल सका। किसकी वजह से, आफ्टर हर कोर्स, अपने काम करने के बाद, जो घर गृहस्थी के जितने भी काम होते हैं उन कामों को करने के बाद उसे पढ़ाई का क्या नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला उसे, पढ़ाई का समय ही नहीं मिला। इसके बाद होता है सीज। सीज अपन ने पढ़ा है, वो कारखाना क्या हो गया, सीज हो गया। ये दुकान क्या हो गई, सीज हो गई। सीज का मतलब क्या होता है, किसी प्रोसेस का कहीं जाकर के एंड हो जाना। टू कॉज समथिंग टू एंड, मतलब किसी चीज के एंड होने का क्या बनना, रीजन बनने को ही हम क्या बोलते हैं, सीज बोलते हैं। यार वो कारखाना तो सीज हो गया, सीज मतलब अब यहाँ से आगे वो कारखाना काम नहीं करेगा। दे सीज्ड टॉकिंग टू
एंड सीइंग आफ्टर द डाइवोर्स। डाइवोर्स जो होती है ना, उस डाइवोर्स के बाद उन्होंने एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे से क्या करना, बात करना भी क्या कर दिया था, सीज्ड कर दिया था। क्या कर दिया था, सीज्ड। तो सीज्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बंद हो जाना, स्टॉपेज लग जाने को ही अपन क्या बोलते हैं, सीज्ड बोलते हैं। दूसरा समझ लो तो अवेयर। अब अवेयर का मतलब क्या होता है, ये नया वर्ड है। टू से दैट समथिंग इज सर्टेनली ट्रू, ऐसा दावा करना या ऐसा कहना कि कोई चीज 100% कैसी है, सच है, सच्चाई है उसमें, वो चीज बिल्कुल भी आप उसको झुटला नहीं सकते। तो क्या कहा, द लॉयर अवेयर्ड, लॉयर ने कहा हर क्लाइंट्स इनोसेंस, लॉयर ने इस बात पर जोर देकर के कहा कि वो उसका क्लाइंट जो है ना, वो बिल्कुल क्या है, निर्दोष है। क्या है, निर्दोष। इनोसेंस का मतलब होता है मासूमी, या जो निर्दोषपन जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनोसेंस। तो लॉयर, भाई जितने भी लॉयर होते हैं सब अपने अपने क्लाइंट का क्या लेते हैं, फेवर करते हैं। तो उस लॉयर ने क्या कहा कि उनका जो क्लाइंट जो है ना, वो पूरी तरह क्या है, निर्दोष है। तो कोई बात को इस तरीके से कहना कि कोई चीज क्या है, 100% सही है, उसमें बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अवेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद डिस्पाइज, ये पढ़ चुके हैं। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, किसी को हेट करना। टू हेट समबडी, किसी को क्या करना, हेट। हेट का मतलब नफरत करना। ही डिस्पाइज्ड हिज एक्स, वो किससे डिस्पाइज्ड करने लगा, अपनी एक्स से क्या करने लगा, डिस्पाइज करने लगा। ठीक है, समझते हैं। इसके बाद डेफी, डेफी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मना कर देना, स्पेशली किसी का ऑर्डर या किसी की कमांड को मानने से अपन क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफी करना बोलते हैं। तो टू रिफ्यूज टू ओबे, ओबे का मीन क्या होता है, पालन करना। क्या होता है ओबे का मीन, पालन करना। तो किसी चीज का पालन करने से जब आप मना कर देते हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेफी बोलते हैं। जैसे उसने लिखा सी डेफीड हर पेरेंट्स, उसने अपने मम्मी पापा की जो परमिशन जो थी, जो उनका ओबे जो था, ऑर्डर जो भी था, उसको उसने डेफी कर दिया, मना कर दिया। एंड परस्यूड फैशन, और फिर क्या करना उसने जारी रखा, फैशन करना जारी रखा, मतलब फैशन में काम करना, जो फैशन जो एक अलग लाइन होता है उसको। इसके बाद डेविएश, डेविएश का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्लेवर है, स्किलफुल है, क्लेवर मतलब चतुर, स्किलफुल का मतलब होता है निपुण, उसमें वो चीज क्वालिटी है, बट नॉट ऑनेस्ट, लेकिन वो कैसा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। चतुर भी है, होशियार भी है, लेकिन कैसा नहीं है, ईमानदार नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएश बोलते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल लिखा है, यू मस्ट बी अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, क्या होता है, थोड़ा सा, ना के बराबर। तो यू मस्ट बी अ लिटिल मतलब उतना जितने से तुम्हारा क्या चल जाए, काम चल जाए। यू मस्ट बी अ लिटिल डेवियस टू सक्सीड इन बिजनेस, अगर आपको बिजनेस में क्या होना है, सक्सेस होना है, तो आपको थोड़ा बहुत क्या होना पड़ेगा, डेविएश होना पड़ेगा। मतलब आप पूरे ईमानदार नहीं बन सकते, नहीं तो बिजनेस जो है चौपट हो जाएगा अपनी भाषा में। इसके बाद मेमोथ, मेमोथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज मतलब कोई चीज हद से ज्यादा बड़ी है। क्या कोई चीज क्या है, हद से ज्यादा बड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोथ बोलते हैं। जैसे द बिल्डिंग, बिल्डिंग द डैम मतलब जो डैम को जो बनाने का जो काम जो है, बास अ मेमोथ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एक बहुत ही बड़ा क्या था, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट मतलब काम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो डैम को बनाने का जो काम जो था, वो एक बहुत ही बड़ा क्या था, प्रोजेक्ट था। इसके बाद पेरिलस, ये पढ़ा है आपको याद हो तो, किस वर्ड से बना है ये, पेरिल से। किससे बना है, पेरिल से। पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा। क्या होता है पेरिल का मतलब, खतरा। और हमने क्या बनाया है, पेरिलस मतलब खतरनाक। क्या बनाया हमने, खतरनाक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से एडजेक्टिव हो जाएगा पेरिलस, ये नाउन है, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक्सट्रीमली डेंजरस, कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक है। जैसे कंट्री रोड्स आर क्वाइट पेरिलस,
जो कंट्री रोड्स जो होती है ना, शहरी क्षेत्र की जो सड़कें जो होती है ना, वो पूरी तरीके से क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। अपन छोटे बच्चों को जाने से रोकते भी हैं कि भाई बाजार की सड़कों पर नहीं जाना, क्या होती है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है। ठीक है, लिख लो और पढ़ के देखो अपना फटाफट से, आगे की प्रोसेस अपन बढ़ाते हैं।